नमस्कार साथियों, मैं रितेश आप लोग को अपने यूट्यूब चैनल पीसीएस सॉल्यूशन 360 पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये शिवांगन पब्लिकेशन का बुक है हिंदी का, जिसमें पेपर 3 में झारखंड सीजीएल के पेपर 2 में ये सवाल पूछे जाएंगे लैंग्वेज पेपर से। तो इसमें इस वीडियो में मैं आप लोग को प्रैक्टिस सेट संख्या 25, प्रैक्टिस सेट संख्या 26, 27 और 28 करवाने जा रहा हूँ। तो देखते हैं सबसे पहले 25 नंबर मॉडल से प्रैक्टिस का, कि पहला क्वेश्चन कर रहा है कि छंद विचार के रचयिता हैं, तब वो हैं चिंतामणि। ललित 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 ललाम के रचयिता हैं, तब वो हैं मतीराम। आचार्य रामचंद्र शुक्ल आदि काल का समय क्या मानते हैं, तो वो मानते हैं संवत 1050 से 1375। भाषा काव्य संग्रह के लेखक कौन हैं, तो वो हैं महेश दत्त शुक्ल। ग्रियर्सन ने आदिकाल को क्या कहा है, तो वो कहा है चारण काल। आदिकाल को आरंभिक काल किसने कहा है, तो वो कहा है मिस्र बंधु ने। आदिकाल को बाल्यावस्था काल किसने कहा है, तो वो कहा है रमाशंकर शुक्ल रसाल ने। आदिकाल की वीर गाथा काल किसने कहा है, तो वो कहा है रामचंद्र शुक्ल ने। राहुल सांकृत्यायन ने आदिकाल को क्या कहा है, तो वो कहा है सिद्धार्थ सामंत काल। खरी बोली हिंदी का प्रथम कवि कौन माना जाता है, तो वो माना जाता है अमीर खुसरो। 11 नंबर, भरत मुनि ने अपभ्रंश का नाम दिया है, तब वो क्या दिया है देश भाषा को। पृथ्वीराज रासों में कितने समय या सर्ग हैं, तो वो हैं 69। आदिकाल के किस कवि ने खरी बोली में रचना की है, तो वो है अमीर खुसरो। 14 नंबर, प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है यह कथन किसका है, तो वो कथन है रामचंद्र शुक्ल का। 15 नंबर, आदिकालीन रासो साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियों से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है, तो पहला नंबर ही कथन सही नहीं है कि इस साहित्य में राष्ट्र प्रेम का सुंदर चित्रण किया गया है, यह सही नहीं है। युद्धों में सजीव चित्रण एवं इस साहित्य की अन्यन्य विशेषता है, ये सही है। इसमें शौर्य और विलासिता का स्वाभाविक और जीवंत चित्रण हुआ, ये भी सही है। श्रृंगार और वीर रस का एक साथ चित्रण इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है, तो ये भी सही है। सूरदास ने अपनी रचनाओं में किस भावना का चित्रण किया है, तो वो चित्रण किया है उपयुक्त तीनों, यानी वात्सल्य, श्रृंगार और प्रेम। किस विकल्प में असंगत विलोम शब्द है, तो वो है इसमें, बाकी सब में सही है कि सुकर दुष्कर हो जाएगा। यथार्थ का कल्पित, ग्रस्त का मुक्त। 18 नंबर क्वेश्चन, प्रेम के प्रिय भक्ति काल को किस धारा के कवियों को कहा जाता है, तो प्रेम मार्गी। श्रद्धा और प्रेम के योग को किसने भक्ति नाम दिया है, तब वो दिया है रामचंद्र शुक्ल ने। भक्ति का विकास अचानक बिजली की चमक के समान हुआ कथन किसका है, तब वो है ग्रियर्सन का। समूचे भारतीय इतिहास में अपने ढंग का अकेला साहित्य है, इसी का नाम भक्ति साहित्य है, यह एक नई दुनिया है, कथन किसका है, तब वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। मैं जोर देकर कहना चाहता हूँ कि यदि इस्लाम ने भी ना आया होता तो साहित्य का 12 आना विकास वैसा होता जैसा कि आज है। पंक्ति किस रचनाकार की है, तो वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी की। किसकी भाषा को अवधि का अर्धान कहा गया है, तब वो कहा गया है जायसी को। मनोवैज्ञानिक तथ्य के अनुसार हार की मनोवृत्ति में दो बातें संभव है, या तो अपनी आध्यात्मिक श्रेष्ठता दिखाना या भोग विलास में पड़कर हार को भूल जाना। पंक्ति किसकी है, तो गुलाब राय की। कबीर को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा है, तो वो कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी। दशरथ सूत तिहूँ लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना, पंक्ति किसकी है, तो वो पंक्ति है कबीरदास की। कवि नागार्जुन का मूल नाम क्या था, तो वो था वैद्यनाथ मिश्र। 28 नंबर क्वेश्चन, 28 नंबर कह रहा है कि कवि नागार्जुन को दूसरे किस नाम से जाना जाता है, तो वो जाना जाता है आधुनिक युग का कबीर। पा वर्ग का उच्चारण स्थान है, तो वो है ओष्ठ। च वर्ग का उच्चारण स्थान है, तो वो है तालु। छ, त्र और ज्ञ ये तीनों कौन सा व्यंजन है, तब वो है संयुक्त व्यंजन। पुस्तक कौन सा शब्द है, तो वो है तत्सम। आप कौन सा सर्वनाम है, तो निश्चयवाचक। समास कितने प्रकार के होते हैं, तो 6। मैं आज नहीं पढ़ूंगा कौन सा वाक्य है, तो वो है निषेधवाचक वाक्य। रस भरा कौन सा तत्पुरुष समास है, तो वो है कारण तत्पुरुष।
एन इंट्रोडक्शन टू द संथाल लैंग्वेज 1852 किसने लिखा? तो जे फिलिप्स ने। ए संथाली इंग्लिश डिक्शनरी 1899 किसके द्वारा लिखा गया है? ए कैंपबेल के द्वारा। किस भाषा का साहित्य विकासशील अवस्था में है? तो पंचपरगनियाँ। संथाली प्रवेशिका के लेखक कौन हैं? तो वो हैं डोमन साहू समीर। किस भाषा का साहित्य खरोष्ठी लिपि से संबंधित है? तो वो है खोरठा। हिंदी में व्यावहारिक आलोचना का शुभारंभ हुआ तो वो है आधुनिक काल में। सुमित्रा नंदन पंत की चुनी हुई कविताओं का संग्रह है तो चितंबरा। प्रकृति के कुशल चितेरे कवि है तो वो कवि है पंत। शिवा के सराहों के सराह छत्रसाल को पंक्तियाँ किस रीतिकाल आचार्य की है? तो वो है भूषण। प्रीत कौमुदी का वर्णय विषय क्या है? तो वो है छंद शास्त्र। आचार्य शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक किसे माना है? तो चिंतामणि को। किसने अल्बर्ट कृष्ण अली के नाम से अनेक कहानियाँ लिखी है? तो वो लिखा है शिवानंदन शर्मा। झारखंड के प्रथम पीढ़ी के कहानीकार किसे माना जाता है? तो वो माना जाता है वैद्यनाथ पोदार को। झारखंड के द्वितीय पीढ़ी के कहानीकार किसे माना जाता है? तो राधा कृष्ण को माना जाता है। 51 नंबर। कबीर पाठ के आधार पर राहट किसके माध्यम से भारत आई? तो वो आई पर्सिया से अरबों। कबीर ईश्वर संबंधित विषय की अभिव्यक्ति निम्न में से किसके द्वारा की गई है? तो रामायणियों के द्वारा। कबीरदास किसके पुजारी थे? तो वो थे प्रेम के पुजारी थे। प्रेम के पुजारी थे। कबीर पाठ के आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। कबीर को सबसे ऊंचा स्थान देते हैं। किसको देते हैं? प्रभु को। भ्रमर गीत पाठ में पथिक शब्द किसके लिए प्रयुक्त है? तो वो प्रयुक्त है श्री कृष्ण और उद्धव। भ्रमर गीत किस प्रकार का काव्य है? तो वो है विप्लव सिंगार। भ्रमर गीत के 38वें पद में मनियारे शब्द से गोपियों ने किसकी तुलना की है? तो वो किया है कृष्ण की। भ्रमर गीत विचारवाद पर कैसी विजय का काव्य है? तो वो है अनुभूतिवाद। अयोध्या कांड पाठ के आधार पर रामचरितमानस का सुंदरतम सोपान निम्न में से कौन सा है? तो वो है अयोध्या कांड। किस कांड को कवि ने आदि से अंत तक केवल करुण रस के अविराम प्रवाह बढ़ाया है? तो वो है अयोध्या कांड। उत्तराकांड के प्रस्तुत पीरक छंदों में किस रस का पूर्ण पारिपारिक मिलता है? तो वो मिलता है शांत रस में। 62 नंबर। राम की शक्ति पूजा कविता के आधार पर निम्न में से कौन सा कथा काव्य के दो भेद हैं? तो वो हैं खंडकाव्य और महाकाव्य। राम की शक्ति पूजा कविता के आधार पर कैसी भाषाओं को लघुतर काव्य कथाओं में की एक निश्चित परंपरा मिलती है? तो वो मिलती है अंग्रेजी और यूरोप। राम की शक्ति पूजा कविता के आधार पर राम किसके प्रतीक हैं? तो वो हैं धर्म के। निम्न में से किसे नैतिक लक्ष्य कहते हैं? तो वो कहते हैं राम। सरोज स्मृति पाठ में निराला का जीवन संघर्ष व्यथा से उपजा है तो वो उपजा है वात्सल्यजन्य। कामायनी पाठ के आधार पर मनु में भी कोई भाव ठोस आकार नहीं ले पाया क्योंकि उसके जीवन रहस्यमय बना हुआ है। कामायनी पाठ के आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। ये चिंता भी डैश से कम नहीं है तो वो है ईश्वर से कम नहीं है। निम्नलिखित में से किसे कामायनी कविता में अतीत और वर्तमान के प्रति ही चिंता नहीं है लेकिन भविष्य के प्रति भी आशंका नहीं है? तो वो है मनु। दिनकर मूलतः कैसे कवि हैं? तो वो कवि हैं भाव प्रेमी। 71 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कुरुक्षेत्र के चिंतन पर दूसरा प्रभाव के रूप में किसका दर्शन होता है? तो वो होता है तिलक का। कुरुक्षेत्र के काव्य के आधार पर दिनकर ने किसकी मन स्थितियों के अनुसार सरल और जटिल बिंबों की रचना की है? तो वो है धर्मराज और भीष्म। कुरुक्षेत्र पाठ के आधार पर कवि का शंकाकुल हृदय और मस्तिष्क किसके माध्यम से व्यक्त हुआ है? तो वो है युधिष्ठिर और भीष्म। भारत दुर्दशा किस तरह की रचना कोटि में गिना जाने वाला नाटक है? तो वो है मिश्रित। भारत दुर्दशा में कुपथ का मित्र और पथ का शत्रु कौन है?
तो वो है रोग। भारत दुर्दशा के किताब खाने वाले अंक में कवि नामक पात्र के संवाद में किसे समेटा गया है? तो वो समेटा गया है जनश्रुति। स्कंदगुप्त पाठ के आधार पर सर्वनाग था, तो वो क्या था? तो प्रहरी था। स्कंदगुप्त से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कूट की सहायता से सही उत्तर दें। तो ये तीनों ही सही है। स्कंदगुप्त ने हुनों के हमलों से राज्य की रक्षा की। कुमारगुप्त विलासी जीवन व्यतीत करता है। तो देवसेना स्कंदगुप्त के आक्रमण नहीं बनने देना चाहती है। आषाढ़ का महीना उत्तर भारत में ऋतु होता है, तो वो है 79 का आंसर हो जाएगा वर्षा। वर्षा। आत्म प्रवंचन का अर्थ क्या है? तो वो है अपने आप को धोखा देना। धोखा देना। नाटक आषाढ़ का एक दिन में मल्लिका किनसे क्षमा चाहती है? तो वो चाहती है प्रिय प्रिय गुमंजरी से। आषाढ़ का एक दिन में ग्राम के चारों ओर देखकर कौन उत्साहित होता है? तब वो होता है विलोम। गोदान पाठ के प्रोफेसर मेहता यूनिवर्सिटी में किस विषय के प्रोफेसर हैं? तो वो हैं दर्शन शास्त्र के। हम लोग तो बैल हैं और जूतने के लिए पैदा हुए हैं। गोदान पाठ के आधार पर बताएं कि उपरोक्त कथन किसके द्वारा कहा गया है? तो भोला के द्वारा कहा गया है। गोदान उपन्यास के आधार पर प्रोफेसर मेहता को किसके साथ सहानुभूति है? तो किसानों और मजदूरों के साथ सहानुभूति है। गोदान के पात्रों के संभाषण में किसका प्रचुर प्रयोग हुआ है? तो लक्षणा का प्रयोग हुआ है। मैला आंचल कैसा उपन्यास है? तो आंचलिक उपन्यास है। मैला आंचल पाठ के आधार पर रामदास को निम्न में किसका टीका मिल सकता है? तो 88 का हो जाएगा आंसर महंथी का टीका मिल सकता है। महंथी का। मैला आंचल पाठ के आधार पर मेरीगंज गांव पिछड़ी जाति के रूप में कितने वर्गों में विभाजित है? तो 2। मैला आंचल की कथा संसार का समय कितने वर्षों का है? तो वो है 7 वर्षों का। शौक श्रृंगार की भी उमरी होती है, यह कथन किस कहानी से ली गई है? तो ज्योति कहानी से ली गई है। चाचा मैं तुम्हारी बात समझ रही हूँ लेकिन मेरा मन घर करने को नहीं कहता, यह कथन सुभागी कहानी से ली गई है। इस कथन का वक्ता कौन है? तो वो है सुभागी। अलगयोझा कहानी के आधार पर पन्ना रामू की क्या थी? तो वो थी काकी। माँ कहानी के आधार पर करुणा का पुत्र प्रकाश भिखारनी को भीख में क्या देता है? तो वो देता है भूसा। भूसा देता है। मूलिया का वह फूल सा खिला हुआ चेहरा ज्वाला की तरह दहक उठा, यह पंक्ति कहानी से ली गई है? तो घास वाली से ली गई है। 96। मानसरोवर का अलगयोझा पाठ में पन्ना किसकी पत्नी थी? तो वो पत्नी थी भोला महतो की। 97। चिंतामणि पाठ के आधार पर भाव या मनोविकार शीर्षक निबंध में लेखक ने किसके द्वंद से प्राणी के जीवन का आरंभ माना है? तो वो माना अनुभूति। चिंतामणि पाठ के लोभ और प्रीति निबंध के अनुसार लोभ का प्रथम संवेदनात्मक अवयव है, तो वो है इनमें से कोई नहीं। 99। चिंतामणि पाठ के आधार पर वह व्यवस्था या वृत्ति जिसमें लोक में मंगल का विधान होता है, अभ्युदय की सिद्धि होती है, कहलाती है धर्म कहलाती है। शेरों में दोहराए जाने वाले शब्द को क्या कहते हैं? तो रदीफ कहते हैं। क्या कहते हैं? रदीफ कहते हैं। अगला प्रैक्टिस सेट देखें 26 नंबर का। मुगल किस भाषा का शब्द है? तो वो है तुर्की भाषा का। मोगलियान व्याकरण के रचयिता मोगलान कहाँ के निवासी थे? तो वो थे श्रीलंका के। ज का उच्चारण स्थान बताइए। तो ज का उच्चारण स्थान है तालव्य। तालव्य। मगही किस अपभ्रंश से निकली बोली है? तो वो है मगधी। हम कविराज हैं, मैं चाकर चतुर के हम कविराज हैं, पै चाकर चतुर के प्रस्तुत पंक्ति किस कवि द्वारा रचित है? तो वो रचित है ठाकुर। श्याम स्नेही रचना के रचनाकार हैं, तो वो हैं आलम। इनमें से कौन सा उपन्यास हिमांशु जोशी द्वारा रचित नहीं है? तो श्वेत पात्र नहीं है, बाकी अरण्य, महासागर और समय साक्षी है, हिमांशु जोशी द्वारा रचित है। झूठा सच उपन्यास कितने भागों में लिखा गया है? तब वो लिखा गया है 2 भाग में लिखा गया है। माली मेघमाल बनपाल विकराल भट्ट प्रस्तुत पंक्ति कवितावली के किस कांड से लिया गया है? तो वो लिया गया है सुंदरकांड से। समाजवाद नामक निबंध के रचयिता है? तब वो है डॉक्टर संपूर्णानंद।
11 नंबर, निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक रामविलास शर्मा रचित नहीं है? तो वो है साहित्य के परख। किस कवि ने शमशेर के प्रणय जीवन का प्रसंगबद्ध रसवादी कवि कहा है? तो वो है मुक्ति बोध। निम्न में से कौन सी कविता द्वारा रचित निम्न में से कौन सी कविता अज्ञे द्वारा रचित नहीं है? तो कौन रचित नहीं है? तो नीम के पत्ते नहीं है, बाकी सागर मुद्रा, पूर्वा, सुनहले, शैवाल ये रचित हैं। असत कथन को पहचान करने कह रहा है। तो ये धर्मवीर भारती का जन्म 1929 में हुआ था, यह सत्य है। बाकी अज्ञे का जन्म 1911 में हुआ। अज्ञे का जन्म 1911 में। प्रपदवाद का दूसरा नाम ननकेवाद था, नकेनवाद था। और आत्मा की आंखें कविता दिनकर द्वारा रचित है। निम्नलिखित में कौन सा कहानी संग्रह मनु भंडारी द्वारा चित्त नहीं है? तो वो है कितना बड़ा झूठ। शेफाली जहर कितना बड़ा झूठ मनु भंडारी द्वारा नहीं है। बाकी मैं हार गई, यही सच है, और कितना बड़ा झूठ है। सॉरी, इसमें कुछ त्रुटि है, आप इसको छोड़ दीजिए। 16 नंबर देखिए, शेफाली झर रही है निबंध के रचयिता हैं। तो कौन रचयिता हैं? विद्यानिवास मिश्र। मोर जिंदगी का नामक आत्मकथा के रचयिता हैं। तब वो रचयिता हैं प्रतिभा अग्रवाल के। हम सफ़र मिलते रहें किस विधा की रचना है? तब वो है यात्रा साहित्य की। अवध का किसान कवि किसे कहा जाता है? तब वो है त्रिलोचन को। 20 नंबर, सत्य कथन को पहचानिए। रस सिद्धांत के रचनाकार डॉक्टर नगेंद्र है। जो दुष्ट किसी मेहरिया की ओर ताके उसे गोली मार देना चाहिए, किसका कथन है? तो भोला का कथन है। 22 नंबर, ब्रजभाषा व्याकरण के रचनाकार हैं लल्लू लाल। जगमोहन तथा अशोक किस नाटक का पात्र है? तब वो है आधे अधूरे। गौण जातियों का यथार्थ चित्रण किस उपन्यास का विषय वस्तु है? तब वो है रथ के पहिए। निम्न में कौन सा सर्ग कामायनी में नहीं है? तब वो वस्तु कामायनी में नहीं है। बाकी आनंद है, संघर्ष है, वासना है। विश्रामपुर का संत किसका उपन्यास है? तब वो है श्रीलाल शुक्ल का। सृजन का थकन भूल कर जा देवता प्रस्तुत पंक्ति किसकी है? तब वो है धर्मवीर भारती की। अपने घर की तलाश नामक दलित कविता के रचनाकार हैं। तब वो हैं निर्मला पुतुल। कवि प्रिय ग्रंथ का विषय है। तो वो क्या है? रस का वर्णन। केशव दास किस संप्रदाय में दीक्षित थे? तब वो थे राधा बल्लभ संप्रदाय। अगला सवाल 31 नंबर का देखते हैं कि मन की लहर तथा हर गंगा कविता संग्रहों के रचनाकार हैं। तब वो हैं प्रताप नारायण मिश्र। ओज, औदात्य व विद्रोह का कवि किसे कहा गया है? तब वो कहा गया है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को। हिंदी का मेघदूत किस रचना को कहा जाता है? तब वो कहा जाता है आंसू। बुद्ध चरित्र के रचनाकार हैं रामचंद्र शुक्ल। मधुलिका तथा अपराजिता रचना के रचनाकार हैं रामेश्वर शुक्ल अंचल। झंझा झकोर गर्जन है, बिजली है, निरदमाला प्रस्तुत पंक्ति के रचनाकार हैं। तब वो कौन है? तब वो हैं जयशंकर प्रसाद। पंख और पतवार कविता के रचनाकार हैं। तब वो हैं केदारनाथ अग्रवाल। भीष्म साहनी नाटक महाभारत की कथा पर आधारित है। तो वो है माधवी। बहुत बड़ा सवाल रचना के रचनाकार मोहन राकेश है। यह किस विधा की रचना है? तो वो है एकांकी। 40 नंबर, प्रकाश और परछाई उपन्यास के रचयिता है। तो वो कौन है रचयिता? जो देख लीजिए, वो है बाल शौरी रेड्डी। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास ममता कलिया द्वारा रचित नहीं है? तो वो है 14 फेरे। रसात्मक बोध के विविध रूप नामक निबंध के रचयिता है। तब वो है रामचंद्र शुक्ल। इनमें से कौन सा आलोचना ग्रंथ नंद दुलारे वाजपेयी का नहीं है? तब वो है काव्य बिंब। जिंदगी मुस्काई किस विधा की रचना है? तब वो है संस्मरण। पहाड़ों में प्रेम में संगीत नामक रिपोर्ताज के लेखक हैं। तब वो हैं उपेंद्र नाथ अशक। आदर्श पत्रिका के संपादक कौन थे?
तो वो हैं शिव पूजन सहाय। साहित्य का इतिहास दर्शन नामक ग्रंथ के रचनाकार हैं तो वो है नलिन बिलोचन शर्मा। नरेश मेहता कृत किसका रचना है तो वो है यात्रा साहित्य। असत्य कथन को पहचानिए। बहारे का सपना ग्रंथ को रचनाकार गोविंद मिश्र हैं, ये गलत है। बाकी अतीत के चलचित्र लेखिका महादेवी वर्मा है, ये सही है। देश विदेश के रचनाकार दिनकर जी हैं, ये भी सही है। आंखों देखा पाकिस्तान के रचयिता कमलेश्वर हैं, ये भी सही है। निम्न में कौन सी कहानी गिरिराज किशोर द्वारा रचित है तो वो है शहर दर शहर। अग्निखोर कहानी संग्रह के रचयिता हैं तो वो हैं फणीश्वर नाथ रेणु। इनमें से कौन सा उपन्यास कमलेश्वर द्वारा रचित है तो वो है काली आंधी। 53 नंबर कह रहा है कि घून खाए सहतीरों पर 12 घड़ी विधाता व प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन हैं तो नागार्जुन। जो बुद्धि कहे उनकी न मानकर फिर किसकी न शरण जाए पंक्ति के रचयिता कौन हैं तो जयशंकर प्रसाद। राहों के अन्वेषी किसे कहा गया तब वो कहा गया प्रयोगवादियों को। तौलों लोह लोलुप लालात लालची लवार यह किस रचनाकार के पंक्ति है तब वो है तुलसीदास के। एक टोकरी भर मिट्टी कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी तब वो हुई थी छत्तीसगढ़ी। नागरी नारद पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी तो वो है मिर्जापुर। साहनी और हसैना किस कहानीकार के पात्र हैं तो लक्ष्मी नारायण लाल वर्मा। सिंदूर की होली किसकी कृति है तो वो है लक्ष्मी नारायण मिश्र की। ज्ञान प्रसार के भीतर ही भाव प्रसार होता है प्रस्तुत पंक्ति किसकी है तो वह है रामचंद्र शुक्ल की। जामुन का पेड़ किस विधा की रचना है तो वो है व्यंग्य। प्रकाशन वर्ष के अनुसार प्रसाद जी की रचना का क्रम बताइए तो वो है करुणालय विशाख कामना स्कंदगुप्त। जंगल का पर्यायवाची शब्द क्या होगा तो वो है विपिन। एक तीक्ष्ण अपांग से कविता उत्पन्न हो जाता है प्रस्तुत पंक्ति के रचनाकार है अज्ञेय। निम्न में से कौन सा काव्य संग्रह दुष्यंत कुमार द्वारा रचित नहीं है तो वो कंधे पर सूरज रचित नहीं है। बाकी आवाज़ों के घेरे सूर्य का स्वागत साये में धूप ये हैं बाकी कंधे पर सूरज नहीं है। अब देखिए असत्य कथन को पहचान करने कह रहा है कि असत्य कथन का पहचान करिए तो इसमें जो बी ऑप्शन है ये गलत कथन है कि सहज कविता के प्रवर्तक लक्ष्मीकांत वर्मा हैं जबकि आत्मजयी के रचयिता कुंवर नारायण हैं। आत्मजयी के रचयिता कुंवर नारायण हैं। नाव के पाँव के रचयिता जगदीश गुप्त हैं। नाव के पाँव के रचयिता जगदीश गुप्त हैं और अकविता पत्रिका का प्रकाशन 1965 ईस्वी में हुआ है। 68 नंबर डॉक्टर साहब आप आज पाप की गठरी फेंक आया हूँ प्रस्तुत पंक्तियाँ किस उपन्यास से लिया है तो मैला आंचल से। सम्मी तथा नूरे किस कहानी के पात्र हैं तो ये किस कहानी के पात्र हैं तो ईदगाह के। दिल्ली का कलंक नामक उपन्यास के रचनाकार हैं तो वो कौन हैं तो वो हैं ऋषभ चरण जैन। जब तेरी याद ने सीने से लगाया मुझको प्रस्तुत गजल के रचनाकार हैं कुंवर बेचौन। कलम की दर्द कहने दो नामक दलित काव्य के रचयिता है तो वो है करमशील भारती। जन्म काल के अनुसार लेखकों का सही क्रम बताइए तो शकुंत माथुर रघुवीर सहाय मुक्तिबोध धूमिल। शकुंत माथुर रघुवीर सहाय मुक्तिबोध धूमिल। 74 नंबर इनमें से कौन से कवि तीसरे सप्तक के नहीं हैं तब वो हैं सुमन राजे। बाल मनोविज्ञान से संबंधित उपन्यास निम्न में से कौन सा है तब वो है कुंवर नारायण। जगन्नाथ दास रत्नाकर ने बिहारी के सतसई के दोहों की संख्या कितनी मानी है तो वो मानी है 713। फूल मंजरी ग्रंथ के रचनाकार है तो वो है मतीराम। मधुसूदन दास किस काल के कवि थे तो भक्ति काल। स्वदेशी शाखा के प्रवर्तक थे तब वो थे रामचरण दास। बीसल देव रासों के रचयिता हैं नरपति नाल है। 81 नंबर दही बड़ा में कौन सा समास है तो वो है कर्मधारय समास। ब्रज विलास किसका ग्रंथ है तो वो है ब्रजबासीदास। आषाढ़ का एक दिन का प्रकाशन वर्ष बताइए तो वो है 1958 ईस्वी। 84 नंबर देखिए रचनाकार और रचना तो इसके सही आंसर क्या हो जाएगा डी माने 3 1 4 2 इसके सही आंसर होंगे यानी कि आलम
माधवान का माधवान लकाम कंदला कदलना, ठाकुर का ठाकुर ठसक, द्विज द्विज देव का सिंगार लतिका सौरभ, घनानंद का सुजान हित प्रबंध। 85 नंबर क्वेश्चन, पानी परात को हाथ छुएओ नहीं, नैनन के जल सो पग धय धिये। प्रस्तुत पंक्तियाँ के रचनाकार कौन हैं? तो वो हैं नरोत्तम दास। रीति मुक्त सिंगारी कवि नहीं हैं तो किसके? सेनापति के। विज्ञान गीता किसकी कृति है? तो वो कृति है केशव दास की। केशव दास। किसे मीरा का गुरु कहा जाता है? तो वो कहा जाता है रैदास को। राजमती किस रचना की नायिका है? तो वो है बिसल देव रासो की। 90 नंबर। 12 वर्ष लय कुकुर जीवै, प्रस्तुत पंक्ति किसकी है? तो वो है याज्ञनिक की। विजय सेन सूरी की रचना है तो रेवंतगिरी रस की। पृथ्वीराज रासो ने कितने प्रकार के छंदों का प्रयोग हुआ है? 68। रणमल छंद किस प्रकार की रचना है? तो वो है वीर गीत। तिरहुत के राजा शिव सिंह के प्रशस्ति है तो वो है कृति पताका। इनमें से किस कवि ने प्रबंधात्मक वीर काव्य की भी रचना की है? तो वो है पदाकर। निम्न में कौन सी रचना राजेश जोशी द्वारा रचित नहीं है? तो वो है सुनो कारीगर। 97 नंबर। संसद से सड़क तक कृति का प्रकाशन वर्ष बताइए। तो वो है 1972 ईस्वी। इनमें से कौन सी रचना उदय शंकर भट्ट द्वारा रचित है? तो वो है विसर्जन। 99। प्रकाशन वर्ष के अनुसार रचनाओं का सही क्रम बताइए। तो वो है झरना, अनामिका, पल्लव, निहार। असत कथन की पहचान करिए। तो वो है आंसू के रचनाकार निराला हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट मॉडल सेट यानी कि 27 मॉडल सेट। 27 में पहला क्वेश्चन कह रहा है कि दोजख की आग नामक कहानी किस रचनाकार की है? तो वो है पांडे बेचन शर्मा। इनमें से कौन सा कहानी संग्रह अज्ञे द्वारा रचित नहीं है? तो वो है बात्यान रचित नहीं है, बाकी जयदोल अमर बल्लारी परंपरा है। अंगद का पाम तथा खबरों की जुगाली नामक निबंध रचना किसकी है? तो वो है श्रीलाल शुक्ल। निम्न में से कौन सा आलोचना ग्रंथ द्वारा रचित नहीं है? तो वो है वाद विवाद संवाद नहीं है, बाकी लोकवादी तुलसीदास, मीरा का काव्य और हिंदी आलोचना है। मुक्त गगन में किस विधा की रचना है? तो वो है आत्मकथा है। इनमें से कौन सी रचना संस्मरण नहीं है? तो वो है घुमक्कर शास्त्र नहीं है, बाकी बेदीन, वे लोग, ये और वे प्राग शास्त्र है, ये है। रमाशंकर शुक्ल का उपनाम है तो रसाल है। प्रतीक पत्रिका के संपादक थे तो वो थे अज्ञेय। नंददास के किस रचना का विषय नायिका भेद है? तो वो है रस मंजरी। गायक तानसेन किसके दरबारी कवि थे? तो वो थे अकबर के। बिहारी किस संप्रदाय के श्रेष्ठ कवि थे? तो वो थे निम्बार्क संप्रदाय। वल्लभाचार्य ने कितने प्रकार के जीवों का वर्णन किया है? तो वो किया है 3 प्रकार के। निम्न में कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तो मुंडारी नहीं है, बाकी हिंदी, कोंकणी और उड़िया है। तो मेरठ के पास कौन सी बोली प्रचलित है? तो वो है कौरवी प्रचलित है। ऊष्म व्यंजन की पहचान करें तो हा होगा ऊष्म व्यंजन। पवन पी रहा था शब्दों का निर्जनता की उखड़ी सांस है। प्रस्तुत पंक्ति कमानी के किस सर्ग से लिया गया है? तो चिंता। कवितावली किस भाषा में रचित है? तो ये है ब्रज भाषा में। इनमें से कौन सा पात्र मैला आंचल में नहीं है? तो सामनाथ नहीं है, बाकी कालीचरण है, बालदेव है, रम पीरिया है। काव्य उस स्पष्ट, सीमित तथा सुसंगठित ध्वनि को कहते हैं जो अभिव्यंजना के लिए नियुक्त की जाती है। प्रस्तुत कथन के प्रस्तोता हैं तो वो हैं क्रोचे। इनमें से कौन भाषा की विशेषता नहीं है? तो भाषा अपरिवर्तनशील नहीं है। लाल चंद्रिका ग्रंथ के रचयिता है तो वो है लल्लू लाल। प्रजामित्र समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित होता था? तब वो होता था कलकत्ता से। भाषा उस तिकड़ी
तिक्रमी दरिंदे की कौर है। प्रस्तुत पंक्ति के रचनाकार कौन हैं? तो धूमिल हैं। कौन है? धूमिल हैं। निम्न में से कौन सी कविता त्रिलोचन द्वारा रचित नहीं है? तो युग का मूल नहीं है, बाकी धरती है, शब्द है, तुम्हें सौंपता हूँ है। 25 का आंसर देख लीजिए। एक तरफ कवि है और दूसरे तरफ मिलान करने के लिए कहा है। तो दिगंत जो होगा, त्रिलोचन, दिगंत जो है त्रिलोचन लिखा गया है। हिल्लोल, हिल्लोल के द्वारा शिवमंगल सिंह और अपूर्वा के द्वारा केदारनाथ अग्रवाल। और तुमने कहा था का नागार्जुन। कामायनी का अंतिम सर्ग कौन सा है? तब वो है आनंद। अन्या से अनन्या किस विधा की रचना है? तब वो है आत्मकथा। अपोलो का रथ यात्रा साहित्य के रचयिता है? तो श्रीलंका वर्मा। मध्यकालीन बोध का स्वरूप नामक ग्रंथ के रचनाकार हैं? तब वो हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। निम्न में से कौन सा निबंध बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है? तो वो है आत्मनिवेदन। प्रकाशन वर्ष के अनुसार नाटकों का सही क्रम बताइए। तो वो है संग्राम, स्कंदगुप्त, राजमुकुट, छठा बेटा। चारू चंद्र लेख नामक उपन्यास का प्रकाशन वर्ष बताइए। तो वो है 1963। मीराबाई ने किसकी उपासक थी? तो मीराबाई जो उपासक थी कृष्ण की। पति ही सुप्रेम होय, पति ही सुनेम होय। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता हैं? तो वो हैं सुंदरदास। दोहा या दूहा अपभ्रंश का अपना छंद है। प्रस्तुत कथन किसका है? तो वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी। ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य के किस काल को स्वर्ण युग कहा है? तो वो कहा है भक्ति काल। असत्य कथन की पहचान करें। तो वो है विद्यापति भक्ति काल के प्रमुख कवि हैं, ये गलत है। बाकी कबीर भक्ति काल के प्रमुख कवि हैं। तुलसी ने राम की उपासना की और सूरदास ने कृष्ण की उपासना की। अबधू रहिया हाटे बाटे रूप बिरस की छाया। प्रस्तुत के रचयिता हैं? तो वो हैं गोरखनाथ। मिश्र बंधु विनोद का चतुर्थ भाग किस वर्ष में प्रकाशित हुआ? तो वो हुआ 1934 में। गैस मूलतः किस भाषा का शब्द है? तो वो है अंग्रेजी। पाली को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? तो वो जाना जाता है प्रथम प्राकृत। 42 नंबर। ओकार बहुला भाषा नहीं है? तो वो है कौरवी। भाट भाषा का अन्य नाम है? तो वो है डिंगल। नाभादास ने कितने अष्टयामों की रचना की है? तो वो है 2। रामचरितमानस के प्रथम कांड का नाम बताइए। बालकांड। प्रथम दलित कविता अछूत की शिकायत प्रकाशन बताइए। तो वो है 1914। इनमें से कौन सा गलत है? गजल नहीं है। इनमें से कौन सा गजल नहीं है? तो नेप्से में हंसी ये गजल नहीं है। बाकी सुकून की तलाश है, नीरज की पाती, आग की राग ये भी है। मेरा अनुराग फैलने दो नभ के अभिनव कलरव में उपयुक्त पंक्ति किस रचनाकार की है? तो वो है जयशंकर प्रसाद की। निम्न में से कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित है? तो वो है मृत्युंजय के द्वारा। मृत्युंजय सुमलित करने कह रहा है 50 में। तो 50 का देख लेते हैं, सुमलित कर देते हैं। हरि औध चौखे चौपदे होगा आंसर। हरि औध कवि हैं जिनके कविता है चौखे चौपदे। और निराला के हो जाएगा तुलसीदास। निराला को लिखे हैं तुलसीदास ने। और भारतेंदु जो है वर्षा विनोद। और महादेवी निर्जा। मैला आंचल में एक पात्र डॉक्टर की भूमिका में है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है डॉक्टर प्रशांत। फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म किस वर्ष हुआ? तो 1921 में हुआ था। 53 नंबर। 53 कह रहा है कि राजश्री नाटक के रचनाकार हैं? तब वो हैं जयशंकर प्रसाद। भारत दुर्दशा किसकी प्रसिद्ध कृति है? तब वो है भारतेंदु की। छोटे छोटे ताजमहल किसकी कहानी है? तब वो है राजेंद्र यादव की। भक्ति का उदय कहाँ से हुआ? तो वो हुआ है दक्षिण भारत से। षट्कोपचार्य नाम तमिल नाम क्या था? तब वो है नमलवार। आलम किसके आश्रय में रहते थे? तो वो रहते थे मुअज्जम। इनमें से कौन सी रचना हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित नहीं है? तो प्रवासी के गीत। तेरे प्रकाश में चेतन संसार वेदना वाला प्रस्तुत पंक्ति किस कवि द्वारा रचित है? तो जयशंकर प्रसाद। अन्याय जिधर है उधर शक्ति प्रस्तुत पंक्ति निराला की कृति से ली गई है।
तो राम की शक्ति पूजा। निम्नलिखित रचनाओं में कौन सा रचना भरत भूषण अग्रवाल द्वारा रचित नहीं है? तो अभी बिल्कुल अभी, अभी बिल्कुल अभी। कन्नू प्रिया में किसका वर्णन किया गया है? तो वो किया गया राधा कृष्ण का। कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की बानी है, प्रस्तुत पंक्ति किसकी है? तो वो है सुमित्रा नंदन पंत की। तद तद दौसो तद तद दौसो शब्दार्थों सगुना बलंकृत पुनः क्वापि प्रस्तुत काव्य लक्षण किसके द्वारा दिए गए हैं? तो मम्मट के द्वारा। करुण रस का स्थायी भाव बताइए। तो वो है शोक। शोक। यौन नामक संवाद किसने लिखी है? तो वो लिखी है प्लेटो। हिंदी उद्भव विकास और रूप नामक ग्रंथ के रचनाकार हैं। तो वो हैं श्याम सुंदर दास। वैशाली का नगर वधु के रचनाकार का नाम बताइए। तो वो है चतुर्सेन शास्त्री। कौन सा भाषा परिवार यूरेशिया यानी यूरोप एशिया के अंतर्गत नहीं आता है? तो सूदानी परिवार नहीं आता, बाकी चीनी परिवार आता है, द्रविड़ परिवार आता है और काकेसी परिवार भी आता है। राजहाल कृत गाथा सप्तशती किस भाषा में लिखी गई है? तो वो है अप्राकृत। सुमित्रा नंदन पंत पर किस दर्शन का प्रभाव था? तब वो था अरविंद दर्शन। रानी और कानी कविता किसके द्वारा रचित है? तब वो है निराला। आधा गांव उपन्यास का प्रकाशन वर्ष बताइए। 1966। इनमें से कौन सी कहानी प्रेमचंद द्वारा रचित नहीं है? तो छोटा जादूगर रचित नहीं है, बाकी शांति मुक्तिधन और अलग्योझा है। राम कृपाल सिंह किस उपन्यास का पात्र है? तो मैला आंचल का। 77 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। 77 कह रहा है कि महाबली बलि दली कायर सुकुंठ कपि प्रस्तुत पंक्ति किस रचना से ली गई है? तो कविता बलि से। इनमें से कौन सा नाटक मणि मधुकर द्वारा रचित है? तो वो है रस गंधर्व है। जयशंकर प्रसाद की कृत लहर का प्रकाशन वर्ष बताइए। तो वो हो जाएगा 1933। इनमें से कौन नाटक मुद्रा राक्षस द्वारा रचित नहीं है? तो त्रिशंकु नहीं है, बाकी आकाशवाणी, रूमनी और आला अफसर ये मुद्रा राक्षस द्वारा रचित हैं। झांसी की रानी उपन्यास के रचयिता कौन हैं? तो वो हैं वृंदावन लाल वर्मा। निम्नलिखित रचनाओं का प्रकाशन वर्ष अनुसार सही क्रम बताइए। तो वो है भाग्य रेखा, पहला पाठ, पटरियाँ, पाली। एक पति के नोट्स किस विधा की रचना है? तो वो है कहानी की रचना है, कहानी है। महमूद तथा नूरे किस कहानी का पात्र है? तो वो है ईदगाह। हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे नामक निबंध के निबंधकार हैं। तो वो हैं शरद जोशी। असत्य कथन को पहचानिए। तो देव और बिहारी के रचयिता डॉक्टर नागेंद्र हैं, ये असत्य है। बाकी जायसी ग्रंथावली के रचयिता रामचंद्र शुक्ल जी हैं। राम में मीमांसा के रचनाकार विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं। साहित्य लोचन के रचनाकार श्याम सुंदर दास हैं। भाषा और समाज के रचनाकार कौन है? तो वो है रामविलास शर्मा। 88 नंबर। शिकंजे का दर्द किस विधा की रचना है? तो वो है आत्मकथा। कृष्णा सोबती के किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? तो वो है जिंदगी नामा। बाढ़ 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 नामक रिपोर्ताज किसने लिखा है? तो वो लिखा है विवेकी राय ने। भरत मुनि द्वारा रचित रचना का नाम बताइए। तो है नाट्यशास्त्र। गमला किस भाषा का शब्द है? तो गमला जो है वो पुर्तगाली भाषा का। स्वनिम का अर्थ है, तो वो है ध्वनि। तुलसीदास चंदन घिसे के लेखक हैं। तो वो हैं हरिशंकर परसाई। अब सुमिलित करने का रहा पहचान में नंबर को। तो देखिए, अंकुर जो कहानी है वो उपेंद्र नाथ अशक का है। अंकुर कहानी उपेंद्र नाथ अशक का है। और वो दुनिया जो है यशपाल का है। वो दुनिया यशपाल का है। बाहुबली जैनेन्द्र का है। पुरस्कार जो है जयशंकर प्रसाद का है। पुरस्कार जयशंकर प्रसाद का है। 96 नंबर। इनमें से कौन सा पात्र जैनेन्द्र की रचनाओं से है? तो वो है मृणाल और श्रीकांत। सदादर्श पत्रिका के संपादक थे? तब वो था श्रीनिवास दास। आचार्य ने वीर रस के कितने भेद किए हैं? तो वो किए हैं 4। कितना? 4 किए हैं। अब देखते हैं 99 का क्वेश्चन कि द बेस्ट लैंड लेखक कौन है? तो वो है इलियट। कौन है? इलियट। और लास्ट क्वेश्चन, राग दरबारी उपन्यास का प्रकाशन वर्ष बताइए। तो वो है 1968 ईस्वी। अब आखिरी मॉडल सेट देखते हैं इस वीडियो का। 28 नंबर। प्रभु जी, पहला क्वेश्चन, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी
प्रस्तुत पंक्ति किस संत कवि के हैं? तो वो हैं रैदास। किस विद्वान ने तुलसीदास का जन्म राजापुर नामक स्थान को माना है? तो वो माना है शिव सिंह सेंगर। अब देखिए, तुलसीदास किस संप्रदाय से प्रभावित थे? तो वो थे श्री संप्रदाय। निम्न में से कौन सा शब्द हाथी का पर्यायवाची शब्द है? तो वह कुंजर। त्रासदी सिद्धांत के प्रवर्तक हैं? तो वो हैं अरस्तु। मेरी असफलताएं नामक रचनाकार का नाम बतलाइए। तो वो हो जाएंगे गुलाब राय। अंजो दीदी किस विधा की रचना है? तो वो है नाटक। स्वच्छंद वृत्ति वालों की संवेदना अनेक प्रकार की हो सकती है, पर मध्यकाल के इन स्वच्छंदकर्ताओं की संवेदना केवल प्रेम की संवेदना थी। ये प्रेम के पीर के पंछी थे। प्रस्तुत पंक्ति किस आलोचक की है? तब वो है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। बरवे रामायण कृति के रचनाकार हैं? तो वो हैं तुलसीदास। लाल दास किस शाखा के कवि कहे जा सकते हैं? तो वो हैं राम भक्ति। 11 नंबर। तुलसी कृत जानकी मंगल किस भाषा में लिखी गई है? तो वो लिखी गई है अवधी भाषा में। असत्य कथन को पहचानिए। तो इसमें सी धनपाल भक्ति कालीन प्रमुख कवि हैं, यह सत्य है। वीरगाथा काल नाम रामचंद्र शुक्ल द्वारा दिया है, ये सही है। स्वयंभू आदि कालीन कवि हैं, ये भी सही है। गुरु नानक भक्ति काल के प्रमुख कवि हैं, तो ये भी सही है। काहेरी नलिनी तू कुम्हेलानी, यह पंक्ति किस कवि की है? तो वो है कबीरदास। पुष्टि का तात्पर्य है? तो पुष्टि का तात्पर्य है भागवत कृपा से। सुबोधनी टीका तथा तत्वदीप है? तो वो है बल्लभाचार्य। रामचरितमानस का काव्य रूप है? तो वो है महाकाव्य। अब देखते हैं 17 का मिलान करने कह रहा। तो जो 17 का मिलान होगा वो होगा साकेत 1931 में, साकेत 1931 में, और रंग में भंग 1909 में, भारत भारती 1912 में, और यशोधरा 1933 में। यशोधरा का प्रकाशन वर्ष 1933 में था। साहित्य वाचस्पति की उपाधि किसे प्राप्त थी? तब वो प्राप्त थी लोचन प्रसाद पांडे को। जामवंत के वचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। तो ये जो कथन था वो था सुंदरकांड। रामचरितमानस के किस कांड से है? तो सुंदरकांड से है। सूखा सरोवर नामक नाटक के रचनाकार हैं? तो लक्ष्मी नारायण लाल। निम्न में से कौन सा उपन्यास राजेंद्र अवस्थी द्वारा रचित नहीं है? तो वो टोपी शुक्ला नहीं है, बाकी जंगल के फूल, मछली बाजार और बीमार शहर है। लाल पान की बेगम नामक कहानी के रचयिता कौन है? तो फणीश्वर नाथ रेणु। श्रीकंठ तथा लाल बिहारी प्रेमचंद के किस कहानी के पात्र हैं? तो बड़े घर की बेटी। मारेसी मोही कुठाब नामक निबंध के रचनाकार हैं? तो वो है चंद्रधर। सामाजिक जीवन की स्थिति का प्रसार आवश्यक है। प्रस्तुत पंक्ति किस आलोचक के हैं? तो रामचंद्र शुक्ल के। सब समेट प्रहरी बिठला का कर कहती कुछ मत बोलो। उपयुक्त पंक्ति दिनकर की किस रचना से लिया गया है? तो वो लिया गया है कुरुक्षेत्र से। प्रयोगवाद की जन्मदात्री पत्रिका है? तो वो है तार सप्तक। चांद का मुंह टेढ़ा है कविता के रचयिता है? तो वो है मुक्ति बोध। एक पीली शाम रचना के रचनाकार है? तो वो है शमशेर। 30 नंबर क्वेश्चन। इनमें से कौन सा उपन्यास भगवती चरण वर्मा द्वारा रचित है? तो वो है टेढ़े मेढ़े रास्ते। दूसरा ताजमहल नामक कहानी किसके द्वारा रचित है? नासिरा शर्मा के द्वारा। भारत छोड़ो नामक नाटक किस झारखंड के रचनाकार की रचना है? तो वो है राधा कृष्ण। निम्न में से कौन सी रचना देव द्वारा रचित नहीं है? तो वो है रस सारांश। हे अम्मा निशा उगलता गगन घन अंधकार। प्रस्तुत पंक्ति किस रचनाकार की है? तो वो है निराला की। अज्ञेयकृत भगनदूत काव्य रचना संग्रह का प्रकाशन वर्ष बताइए। तो वो है 1933। कन्नू प्रिया किसकी रचना है? तो कन्नू प्रिया जो रचना है धर्मवीर भारती की। कहो आकाश में कुहरा घना है, यह किसकी व्यक्तिगत आलोचना है? तो वो है दुष्यंत कुमार की। नमक का दरोगा किस विधा की रचना है? तो वो है कहानी। बैल की खाल नामक दलित कहानी किसके द्वारा रचित है? तो वो है ओम प्रकाश वाल्मीकि। निम्न में से कौन सा निबंध संग्रह विद्यानिवास मिश्र द्वारा रचित नहीं है? तो साहित्य का सहचर रचित नहीं है, बाकी परंपरा बंधन नहीं, अंगद की नियति, गांव का मन
है रचित। 41 नंबर, मोहन राकेश की डायरी का प्रकाशन वर्ष बताइए। तब वो बताना है 1985 में। असत कथन को पहचान करिए। तो पहला ये गलत है कि पाश्चात्य काव्यशास्त्र के रचनाकार डॉक्टर देवराज हैं, ये गलत है। बाकी सिद्ध साहित्य के रचयिता धर्मवीर भारती हैं। हिंदी साहित्य के रचयिता धर्मवीर भारती। इंद्रनाथ मादान आधुनिक काल रचनाकार हैं, आधुनिक कालीन रचनाकार हैं। और हम हसमत कृष्ण सोबती की रचना है। अगला, किस सूफी कवि की रचना में 12वें चौपाई छंद का प्रयोग हुआ है? तो वो हुआ है नूर मोहम्मद। नई कहानी की शुरुआत किस वर्ष से मानी जाती है? तो वो मानी जाती है 1956। आलोचक के मुख से नामक रचनाकार है, तो वो है नामवर सिंह। विष्णु प्रभाकर को उनके किस अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो वो हुआ अर्धनारीश्वर। निम्नलिखित रचनाओं के प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम बताइए। तो महाकाल मानस का हंस करवट पीढ़ियाँ अनाम दास का पोथा नामक उपन्यास के रचनाकार है, तब वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी। आलोचना पत्रिका के संपादक कौन थे? तब वो कौन थे? तो वो थे शिवदान सिंह चौहान। अज्ञेय को किस वर्ष ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तब वो किया गया है 1978। पुनर्जागरण दो जातीय संस्कृतियों की टकराहट से उत्पन्न रचनात्मक ऊर्जा है, तब वो है प्रस्तुत कथन किस आलोचक का है? तो प्रस्तुत कथन जो है आलोचक राम स्वरूप चतुर्वेदी का है, राम स्वरूप चतुर्वेदी का। घनानंद के गुरु कौन थे? तो घनानंद के गुरु जो थे कृष्णदास थे। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्न रचनाओं का सही क्रम बतलाइए। तो सही क्रम है काव्य प्रकाश, फिर रस रहस्य भाव विलास और फिर रस रहस्य भाव विलास और रस। 54 नंबर क्वेश्चन। 54 कह रहा है कि भिखारी दास कृत काव्य निर्णय किस प्रकार का ग्रंथ है? तो काव्यांग निरूपक ग्रंथ है, काव्यांग निरूपक ग्रंथ है। किस आलोचक ने गद्य काल को नई धारा प्रथम उत्थान नाम से संबोधन किया है? तब वो किया है रामचंद्र शुक्ल। नेफा की एक शाम नामक नाटक के रचनाकार हैं, तब वो हैं ज्ञानदेव अग्निहोत्री। इनमें से कौन सी रचना सुरेंद्र वर्मा द्वारा रचित नहीं है? तो वो है आला अफसर नहीं है। बाकी कैद ए हयात, 8वां सर्ग, सेतुबंध है। झिन्नी झिन्नी बिन्नी चदरिया नामक प्रसिद्ध उपन्यास के उपन्यासकार कौन हैं? तब वो हो जाएंगे अब्दुल बिस्मिल्लाह। आपका बंटी नामक नाटक का प्रकाशन वर्ष बताइए। तो वो बताइए 1971 में। निम्न में से कौन सी रचना नरेश मेहता द्वारा रचित है? तब वो है महाप्रस्थान। अमन का राग कविता के रचयिता हैं, तब वो हैं शमशेर बहादुर सिंह। 62 नंबर। झांसी की रानी ऐतिहासिक नाटक किसका है? तब वो है वृंदावन लाल वर्मा। टुकड़े टुकड़े दास्तान नामक ग्रंथ किस विधा की रचना है? तो वो है रात्मकथा। कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा गया है? तब वो कहा गया है केशव दास को। दास कैपिटल पुस्तक के रचयिता हैं, तो दास कैपिटल पुस्तक के रचयिता हैं कार्ल मार्क्स। हित की कहत कुहित की लागे किन बेकाज रसे प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता हैं, तो वो हैं सूददास। रस गंधर्व नाटक के रचनाकार हैं, तो वो हैं मणि मधुकर। दरिंदे नामक नाटक के रचयिता हैं, तब वो हैं हमीदुल्ला। निम्न में से कौन सी रचना मैत्रेयी पुष्पा द्वारा रचित नहीं है? तो कठ गुलाब नहीं है। बाकी चाक स्मृति देश, अलमा कबूतरी ये है। मैना तथा अमरकांत प्रेमचंद के किस उपन्यास के पात्र है? तो कर्म भूमि। कानों में कंगना कहानी के रचयिता हैं, तब वो हैं राधिकारमन प्रसाद सिंह। सोजेवतन कहानी सर्वप्रथम किस प्रेस से प्रकाशित हुआ? तब वो हुआ जमाना से, जमाना। सतह से उठता आदमी कहानी संग्रह के रचनाकार कौन हैं? तो वो हैं मुक्तिबोध। मलैज की डायरी ग्रंथावली के संपादक हैं, तब वो हैं नामवर सिंह। 75 नंबर क्वेश्चन। 75 कह रहा है कि मोर पखा सिर ऊपर रखी है, गुंज की माल गरे पहरोंगी। प्रस्तुत पंक्ति किसकी है? तो वो है रसखान की। छायावाद
तत्वतः प्रकृति के बीच जीवन के उद्गित है। किसका कथन किसका है? छायावाद के संदर्भ में यह कथन किसका है? तो वो है महादेवी वर्मा की। महाराणा का महत्व काव्य कृति के रचनाकार हैं, तब वो हैं जयशंकर प्रसाद। यूं ही कुछ मुस्कुराकर तुमने परिचय कि वह गांठ लगा दी। प्रस्तुत पंक्ति किसकी है? तो वो है त्रिलोचन। निम्न में से कौन सी रचना दिनकर द्वारा रचित है? तो वो है समाधिनी। भाषा कायदा ग्रंथ के रचयिता हैं, तब वो हैं लल्लू लाल। बुद्धि प्रकाश समाचार पत्र कहाँ से निकलती थी? तब वो निकलती थी आगरा से। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस वर्ष हुई? तब वो हुई 1800 ईस्वी। बंगदूत पत्रिका का प्रकाशन किस किस भाषाओं में होता था? तब वो होता था हिंदी, अंग्रेजी, फारसी और बंगला में। टूटते परिवेश नाटक के रचयिता कौन हैं? तब वो हैं अज्ञेय। डायरी के नीरस पृष्ठ कहानी के कहानीकार कौन हैं? तब वो हैं इलाचंद्र जोशी। 86 नंबर, इनमें से कौन सी कहानी विश्व भरननाथ शर्मा द्वारा रचित नहीं है? तब वो कौन नहीं है? तो देख लीजिए, चित्रशाला नहीं है। बाकी सारा गल्प मंदिर, कल्लोल, चित्रशाला ये विश्व भरन शर्मा द्वारा रचित है। गोरी नज़रों में हम नामक यात्रा वृत्तांत के रचनाकार कौन हैं? तो वो प्रभाकर माचवे हैं। हिंदी प्रदीप किस प्रकार की पत्रिका थी? तब वो पत्रिका थी मासिक। बालदेव किस उपन्यास का पात्र है? तब वो है मैलांचल। मूड्स के कवि किस कवि को कहा जाता है? तो शमशेर बहादुर को। मृदुला गर्ग के किस रचना पर उन्हें व्यास सम्मान मिला था? तो कठगुलाब। पीली छतरी वाली लड़की उपन्यास के रचयिता हैं, तब वो हैं उदय प्रकाश। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो सूखा बरगद उपन्यास मंजूर एहताराम द्वारा लिखा गया है। मंजूर एहताराम द्वारा लिखा गया है। वयम रक्षाम कृति के रचयिता कौन हैं? तो वो हैं चतुरसेन शास्त्री। चतुरसेन शास्त्री। सुहाग के नुपुर किस विधा की रचना है? तो उपन्यास है। काटो काटी काटो करबी मारो मारो हंसिया पंक्ति के रचयिता कौन हैं? तो केदारनाथ हैं। 97 नंबर, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्न रचनाओं का सही क्रम बताइए। तो वो सही क्रम हो जाएगा कि पार्वती मंगल, फिर राग सोरठा, फिर हित तरंगिणी, फिर काव्य निर्णय। पार्वती मंगल, राग सोरठा, हित तरंगिणी, काव्य निर्णय। इनमें से कौन सा शब्द मछली का पर्यायवाची नहीं है? तो सूची नहीं है। बाकी मीन है, सफरी है, मत्स्य है। सफरी, मीन और मत्स्य मछली का पर्यायवाची है। रामचरितमानस के 5वां कांड का नाम क्या है? तो सुंदर कांड है। रतन बावनी किसकी रचना है? तो वो है केशवदास की। दोस्तों, इस तरीके से आप लोग को 28 नंबर मॉडल सेट तक ख़त्म हो गया। अब इस किताब का 29 बच गया है और 30 बच गया है। मैं इसके अलावा, इन दोनों के अलावा, मैं अगले वीडियो में दो प्रैक्टिस सेट और करवाऊंगा, जो कि एक शिवांगन पब्लिकेशन का जो गाइड का है उसके 2 प्रैक्टिस सेट मैं करवा दूंगा। तो टोटल अगले वीडियो में भी आपको 4 प्रैक्टिस सेट देखने को मिल जाएंगे। अब मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग, अगर ये आप लोग को वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, और दोस्तों से भी ये वीडियो को शेयर करें। और अगर कोई भी चीज़ आपको सलाह देना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं आप लोग से अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।